सेंसेक्स लाइव अपडेट। निफ्टी ने खोले शुरुआती नुकसान से रिकवरी के दरवाजे। न्यूजन और एफएमसीजी शेयरों में तेजी। रुपया नया रिकॉर्ड लो। ट्रंप के टैरिफ, H1B वीजा और डॉलर दबाव से इंडिया इकोनॉमी पर तगड़ा झटका। मल्टी बैगर स्टॉक। सरकार के 70,000 करोड़ पैकेज में शिपलिंग शेयरों में रौनक दिखी है। 5 बड़े स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। ईपीएफओ पीएफ विड्रॉल अब एटीएम से होगा। जनवरी 2026 से मिलेगी डायरेक्ट सुविधा। जाने क्या है पूरा प्रोसेस। एंटेलिया में नवरात्र का भव्य जश्न। अंबानी परिवार ने गरबा डांडिया में झूमकर मनाया उत्सव। आप देख रहे हैं बही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। निफ्टी ने खोले शुरुआती नुकसान से रिकवरी के दरवाजे। न्यूजन और एफएमसीजी शेयरों में तेजी आई है। आज 25 सितंबर 2025 भारतीय शेयर बाजार में निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने मामूली बढ़त के साथ कारोबार किया। निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट के बाद रिकवरी दिखा रहा है। आज बीएसई के वीकली एक्सपायरी का भी दिन है जो बाजार में हलचल पैदा कर रहा है। सुबह के सत्र में निफ्टी 50 ने 25,050 का स्तर पार किया और 25,100 की ओर बढ़ रहा है। सेंसेक्स भी हरे निशान में है। फिलहाल 81,811.95 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स 100 अंक पर ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुख्य स्टॉक्स और इवेंट्स की बात करते हैं। न्यूजन नई ऑर्डर जीत के चलते 6% ऊपर रहा। पॉली मेडिक्योर कंपनी ने अगले 4 से 5 साल में अमेरिकी बाजार में बड़े कदम उठाने की योजना की घोषणा कर दी है। जीएसटी कटौती से घरेलू बिक्री में 30% की वृद्धि और निर्यात में 5 से 10% की वृद्धि की उम्मीद है। टाटा मोटर्स जेएलआर यूनिट पर साइबर अटैक के कारण 2% गिरावट। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का यूनिट बीमा नहीं था और लगभग $2 बिलियन का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो एसबीआई ने गुजरात में 1+ GWP सोलर और हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए 3,200 करोड़ का फंड मंजूर कर दिया है। पॉलीकैब इंडिया ब्लॉक डील में 22.73 लाख शेयर 7,458 प्रति शेयर के हिसाब से बदले गए। कुल राशि 1,695 करोड़ रही। डेक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। यूबीएस द्वारा रेटिंग अपग्रेड और टारगेट प्राइस बढ़ाने जाने के लिए एक बहुत बड़ा ध्यान आकृत किया जा रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में एचएसबीसी ने ब्रिटानिया और नेस्ले के लिए गिरावट टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है ताकि ब्रिटानिया को होल्ड के लिए 6,140 और नेस्ले को होल्ड के लिए 1,270। मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर को बाय रेटिंग। बाजार विशेषज्ञ क्या कहते हैं। हाल ही का विचार है कि 4 दिवसीय गिरावट के बावजूद इस बार निफ्टी में इंट्राडे रिकवरी देखी गई है। मुख्य रूप से एफएमसीजी स्टॉक्स की मदद से पिछले रैली के दौरान निफ्टी बैंक 55,500 के स्तर से पार नहीं कर पाया, जिसने इंडेक्स पर दबाव डाला। विशेषज्ञों के अनुसार ऑटो एंसिलियरीज ने पिछले 2 सत्रों में 25% तक की तेजी दिखाई है। इसके अलावा 3 कंपनियों के शेयर होल्डर लॉक इन आज समाप्त हो रहे हैं, जिनमें पॉलीकैब की ब्लॉक डील भी शामिल है। करेंसी अपडेट की बात करते हैं। रुपया बुधवार को 88.59 के स्तर पर बंद हुआ और आज सुबह 88.62 के स्तर पर खुला। डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी में दबाव बना हुआ है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आज बाजार रिकवरी और विशिष्ट स्टॉक्स में तेजी के साथ ट्रेडिंग का दिन उत्साहित कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने शुरुआती स्तर से सुधार दिखाया है। वहीं एफएमसीजी, ऑटो एंसिलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स निवेशकों की नजरों में है। ब्लॉक डील्स और टारगेट प्राइस अपग्रेड भी बाजार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निवेशकों को आज के सत्र में इन सभी स्टॉक्स और सेक्टर्स मूवमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए। बात करते हैं रुपया नया रिकॉर्ड लो। ट्रंप के टैरिफ, H1B वीजा और डॉलर दबाव से इंडियन इकोनॉमी पर तगड़ा झटका पड़ा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ और H1B वीजा फैसलों के बाद भारतीय करेंसी रुपया लगातार टूट रहा था और बुधवार को यह नए ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच गया। पहले 50% अमेरिकी टैरिफ और फिर H1B वीजा शुल्क बढ़ाने के फैसले ने भारतीय बाजारों और विदेशी निवेशकों को चौकन्ना कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ और वीजा फीस वृद्धि के चलते भारतीय आईटी पेशेवरों की अमेरिका में नौकरी पाने की राह मुश्किल हो सकती है, जिससे आईटी एक्सपर्ट्स ग्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके ग्लोबल के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि फिजिकल ईयर 26 में आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट ग्रोथ अनुमानित 4% तक घट सकता है।
रुपया मंगलवार को एक महीने की सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट झेलने के बाद बुधवार को डॉलर के मुकाबले 88.80 के रिकॉर्ड लो पर खुला। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड के आंकड़े भी संकेत दे रहे हैं कि रुपया 88.85 से 88.90 के दायरे में खुल सकता है, जो पिछले रिकॉर्ड को पार कर देगा। कमजोर रुपयों का असर सीधे इंडियन इकोनॉमी, महंगाई दर और व्यापार घाटे पर पड़ सकता है। आयात महंगा होने से पेट्रोलियम उत्पादों, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के खर्च में भी इजाफा हो सकता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बाजार में अस्थिरता को संभालने के एक उपाय बना रहा है। एक्सपोर्टर्स का मानना है कि इंडियन करेंसी फ्री फ्लोट मोड पर है, यानी कोई निश्चित दर नहीं है। इसका मूल्य विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति से तय होता है। ऐसे में रुपया टूटने की स्थिति में महंगाई और व्यापार घाटे में दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। निवेशकों और आम जनता के लिए यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से घरेलू बाजार और उपभोक्ता खर्च दोनों प्रभावित होंगे। बात करते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स की। सरकार के 70,000 करोड़ पैकेज में शिप बिल्डिंग शेयरों में रौनक। 5 बड़े स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। क्या, मैं आपको बता देता हूं। शेयर बाजार भले ही पिछले कुछ दिनों में गिरावट में हो, लेकिन सरकार के एक बड़े ऐलान ने शिप बिल्डिंग सेक्टर में नई जान फेंक दी है। पीएम मोदी कैबिनेट ने बुधवार को शिप बिल्डिंग और मेराटाइम डेवलपमेंट रिफॉर्म्स के लिए करीब 70,000 करोड़ का मेगा पैकेज को मंजूरी दे दी। इसमें अकेले शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम पर 24,736 करोड़ खर्च होंगे, जबकि मेराटाइम डेवलपमेंट फंड और शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के लिए क्रमशः 25,000 करोड़ और 19,979 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि अगर इस कदम से न केवल घरेलू मांग बढ़ेगी, बल्कि इस सेक्टर में रोजगार के अवसर भी 6 गुना तक बढ़ सकते हैं। इस घोषणा के बाद गुरुवार को मार्केट खुलने के साथ ही शिप बिल्डिंग और मेराटाइम सेक्टर्स में जुड़े शेयरों पर जबरदस्त फोकस रहेगा। इनमें खासकर 5 मल्टी बैगर स्टॉक्स पर निवेशकों की निगाहें टिकी हुई हैं। कोचिन शिपयार्ड, जिसमें 5 साल में 1094% का रिटर्न दिया है। मैजागोन डॉक शिप बिल्डर्स, जिसने 3,400% से ज्यादा की धमाकेदार छलांग लगाई है, और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स GRSE, जिसने 1,471 का रिटर्न दिया है। इन सभी में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सवान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज में भी पिछले 5 सालों में 1222% रिटर्न दिया है और फिलहाल 52 वीक हाई पर है। इसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी निवेशकों का पैसा 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है और हाल ही में 4% की तेजी दर्ज की है। सरकार के इस बड़े पैकेज से साफ है कि आने वाले समय में शिप बिल्डिंग सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए अहम रोल निभाएगा। यही नहीं, वही इन मल्टीबैगर शेयरों से निवेशकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, जो आने वाले दिनों में मार्केट की गिरावट को भी मात दे सकती है। बात करते हैं EPFO PF विड्रॉल। अब ATM से जनवरी 2026 से मिलेगा डायरेक्ट सुविधा। जाने कैसे, मैं आपको बताता हूं। जनवरी 2026 से EPFO सदस्य सीधे अपने ATM से अपने प्रोविडेंट फंड PF की रकम निकाल सकेंगे। फिलहाल PF निकालने के लिए मेंबर को क्लेम फाइल करना पड़ता है और उसके प्रोसेस होने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी। कैसे? रिपोर्ट के अनुसार एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्ट्रेटेजी CBT इस सुविधा को अक्टूबर की दूसरे सप्ताह में होने वाली बोर्ड मीटिंग में मंजूरी देने वाला है। EPFO का IT इंफ्रास्ट्रक्चर अब ऐसे लेन देन की अनुमति देने के लिए तैयार है। शुरुआती ATM निकासी पर लिमिट रखी जाएगी, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। EPFO का कुल PF कॉर्प्स लगभग 27 लाख करोड़ का है और यह 8.25% ब्याज दर के साथ सोवरेन गारंटी के तहत संचालित होता है। फिजिकल ईयर 2024-2025 में इसने 1.25 करोड़ ई-चालान जमा करवाकर 3.41 लाख करोड़ से अधिक का योगदान इकट्ठा किया है। सदस्यों के लिए पहले ही कई सुधार किए जा चुके हैं। 18 सितंबर को पासबुक लाइट फीचर पेश किया जाएगा, जिससे मेंबर अपने PF योगदान निकासी और बैलेंस का संक्षिप्त विवरण सीधे पोर्टल पर देख सकते हैं।
इसके अलावा अब एनेक्श्योर के ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे नौकरी बदलते समय पीएफ ट्रांसफर पारदर्शी और आसान हो जाएगा। पहले यह दस्तावेज केवल पीएफ ऑफिस के बीच साझा होता था और मेंबर को केवल रिक्वेस्ट पर उपलब्ध कराया जाता था। इस नए सुविधा से मेंबर सीधे एनेक्श्योर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ईपीएफओ ने अप्रूवल प्रोसेस भी सरल किया है और अब असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर्स और निम्न स्तर के अधिकारियों को अधिकार दिया जाएगा। इससे पीएफ ट्रांसफर, सेटलमेंट, एडवांस और रिफंड जैसी सेवाएं की प्रोसेसिंग तेजी से हो जाएगी। इस सुविधा के साथ पीएफ मेंबर अब तेज, पारदर्शी और आसान तरीके से अपने फंड तक पहुंच सकेंगे और भविष्य में एटीएम से भी सीधे निकासी कर सकते हैं। बात करते हैं एंटीलिया में नवरात्र का भव्य जश्न हुआ। अंबानी परिवार ने गरबा डांडिया पर झूमकर मनाया उत्सव। कैसे? शारदीय नवरात्र 2025 के इस पावन अवसर पर देश के सबसे रईस परिवारों में शुमार अंबानी परिवार ने अपने घर एंटीलिया में भव्य और रंगीन जश्न मनाया। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले महापर्व के दौरान मुकेश और नीता अंबानी के साथ पूरे परिवार ने देवी माता की विविध पूजा अर्चना की और कलश स्थापना में हिस्सा लिया। घर की सजावट फूलों, लाइट्स और हैंडक्राफ्टेड डेकोर आइटम से की गई थी, जबकि रंग बिरंगे ढोल, ताशे और कलश मटकियों ने महोत्सव की शोभा बढ़ा दी थी। शाम को अंबानी परिवार ने गरबा और डांडिया का आनंद लिया। मुकेश और नीता अंबानी खुद डांडिया पर झूमते नजर आए, वहीं राधिका और श्लोका भी परफॉर्मेंस में शामिल हुई। नन्हे सदस्य भी इस रंगारंग उत्सव में मस्ती करते नजर आए। इसके अलावा नीता अंबानी ने धार्मिक संगीत पर भरतनाट्यम की डांस परफॉर्मेंस दी, जबकि परिवार की अन्य महिलाओं ने ग्रुप डांस किया। इस भव्य आयोजन ने सिर्फ त्योहारों का आनंद ही नहीं, बल्कि अंबानी परिवार की सांस्कृतिक परंपरा और पारिवारिक एकता को भी उजागर किया है। एंटीलिया में इस शारदीय नवरात्रि के आयोजन ने दिखा दिया कि अंबानी परिवार हर मौके को बड़े ही अनोखे और यादगार अंदाज में मनाने में विश्वास रखता है। आप देख रहे थे बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे क्या है खास इस बार मार्केट में। तब तक के लिए नमस्कार।